दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। घटनाचक्र डिजिटल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दृष्टि निरंतर मैगजीन आ चुकी है। पिछले माह हमने इस मैगजीन को पब्लिश किया था 3 अप्रैल को, लेकिन इस बार संडे होने की वजह से हम इसको पब्लिश कर रहे हैं 5 मई को, यानी एक दिन का डिफरेंस। हमने अपना वायदा पूरा किया है और अब हर महीने 5 तारीख तक ये मैगजीन आपके हाथों में होगी। आपको पता है कि हमने इस मैगजीन में थोड़े बहुत प्रयोग किए, कुछ चेंजेस किए और ये बदलाव आपकी परीक्षा के हिसाब से ही किया गया है। आपको पता है कि वक्त का एक ऐसा तकाजा होता है कि अगर आप विज्ञान के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं तो आपके पिछड़ने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। घटना चक्र निरंतर इस बात को ध्यान में रखता है कि कैसे नई तकनीक के माध्यम से बच्चों को जोड़ा जाए, एस्पिरेंट को जोड़ा जाए, जिससे उनको पढ़ने लिखने में आसानी हो। इसी रूप में, इसी कड़ी में हमने पहली बार आपको ऑडियो बिग बुक भी दे दी है। मैगजीन के साथ आपको ऑडियो बुक मिलेगी। आप मैगजीन में एक क्यूआर कोड दिया गया होगा। ये मैगजीन है। पहली चीज तो ये कवर पेज आप देख लीजिए बहुत अच्छे से, इसका कवर पेज देख लीजिए। अब इस मैगजीन के बीच बीच में कुछ क्यूआर कोड दिया गया है। अगर आप इस मैगजीन को हार्ड कॉपी में लेते हैं तब आप उसको अपने फोन में स्कैन करेंगे और फोन में जैसे स्कैन करेंगे एक लिंक के माध्यम से ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं उस संबंधित टॉपिक के संदर्भ में। और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस मैगजीन का तो केवल 10 रुपए में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अब देखिए मैगजीन को मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, जब साल भर का करंट अफेयर्स किसी भी एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, तब ये थोड़ी मुश्किल स्थिति हो जाती है कि सब कुछ किसी एक मैगजीन में मिल पाए। इसका तोड़ हमने क्या निकाला? इसका तोड़ हमने निकाला कि जो दृष्टि मैगजीन हमारी ईयरली आती है उसी को हमने मंथली फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब इसको दृष्टि निरंतर नाम दिया गया है। इससे फायदा क्या होता है? इससे एक बहुत बड़ा लाभ तो यह हो जाता है कि आपको टॉपिक्स की संख्या ज्यादा मिल जाती है। यानी महीने में इस मैगजीन में आपको तकरीबन तकरीबन 55 से 60 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो बहुत डीप में गए हुए, उनको एनालाइज करके, साइंटिफिक तरीके से एनालाइज करके, प्री मेंस दोनों के तरीके से एनालाइज करके प्रेजेंट किया गया है। अब जैसे जैसे परीक्षा पैटर्न बदल रहा है, आप एक चीज देख रहे हैं, प्रश्न अब डीप में जाके पूछने लगा है आयोग। और डीप में अगर प्रश्न जाके पूछने लगा है तब आपको डीप में पढ़ना भी होगा। इसीलिए हम मंथली कंपाइलेशन आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर हम राष्ट्रीय परिदृश्य की अपनी बात करेंगे, देखिए सूक्ष्म दृष्टि तो एक ऐसा है कि 400 से 500 पॉइंटर आपको महीने में मिल जाएंगे। ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे ही। लेकिन राष्ट्रीय परिदृश्य की अगर हम बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण संबंधित आर्टिकल यहां दिया गया है। पट्टेदार अंशु साड़ी को जीआई टैग, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की बात की गई है। पहला पंचायत उन्नति सूचकांक, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025, अप्रवास और विदेशियों विषयक अधिनियम 2025, तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझ लीजिए ये टॉपिक। और हम इस बात को लेकर बहुत वाजे हैं, बहुत क्लियर हैं कि बहुत बेहतर तरीके से, लॉजिकल तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया। अंदर मैं दिखा भी दूंगा कैसे हमने एक्सप्लेन किया है। इसी तरह अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में आप अगर जाएंगे, अगर आप अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में जाएंगे तो आप देखेंगे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय संबंध, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, विश्व प्रसन्नता सूचकांक, व्यापार में भूकंप, विषय आधारित क्यूएस जो विश्वविद्यालय रैंकिंग होती है, यूनिवर्सिटी रैंकिंग, विश्व जल विकास रिपोर्ट, इस तरह के टॉपिक। और आर्थिक परिदृश्य में भी टॉपिक्स को बहुत डीप तरीके से कवर किया गया है, जैसे भारत का विदेशी ऋण, विश्व के अरबपतियों की सूची, हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, बिहार बजट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ऊर्जा सांख्यिकी, ये सारी चीजें। वैज्ञानिक परिदृश्य में आर्यभट्ट उपग्रह प्रक्षेपण के 50 साल, MRSAM रक्षा प्रणाली, K2 18वीं, और संक्षिप्तियां और खेल परिदृश्य में आपको बहुत सारे फैक्ट छोटे छोटे बिंदुओं में मिल जाएंगे। अब 2-3 टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, हम ये तो ऐसे टॉपिक है जो मैंने कहा सूक्ष्म दृष्टि, 400 से 500 पॉइंट ये आपको मिल जाएंगे हर महीने। तो अगर आप इसको बार बार पढ़ते हैं, 2-3 बार पढ़ लेते हैं और बाद में दृष्टि मैगजीन पढ़ते हैं तो आपके लगभग टॉपिक कवर हो जाएंगे और करंट अफेयर्स की अनिश्चितता से आप बच जाएंगे। अब ये तो सूक्ष्म दृष्टि का पूरा है। हम आपको पूरी मैगजीन इसलिए पीडीएफ फॉर्म में दिखा दे रहे हैं ताकि आप इस बात को लेकर क्लियर हो जाएं कि मैगजीन किस तरह से बनाई गई है, किस तरह से रची गई है, किस तरह से इसका निर्माण किया गया है और निर्माण करने में कितने श्रम की आवश्यकता होती है और कैसे हम लोग करते हैं। देखिए, ये टॉपिक है भगवत गीता एवं नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल।
अब ये टॉपिक है, देखिए हमारा जो इंट्रो जो लिखने का तरीका होता है उस तरीके की यूनिकनेस को आप देखिएगा कि इंट्रो पढ़ने के बाद आपको ये लग जाएगा कि आपको टॉपिक आपको समझ में आने लगा है। मतलब टॉपिक से संबंधित जो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है वो आपका डेवलप हो जाएगा और आपको ये समझ में आएगा कि अंदर हम पढ़ते जाएंगे तो और ज्यादा हम इस टॉपिक को एंटरटेन करेंगे, एंजॉय करेंगे। और अगर आपकी पढ़ाई एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट में बदल जाती है तो फिर बेहतर स्थिति नहीं हो सकती है। इंट्रो में जैसे देखिए यूनेस्को ने 1992 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या था ये बताया गया है और इसके संदर्भ में 3-4 फैक्ट आपको इंट्रो में ही मिल जा रहे हैं और फैक्ट पढ़ने के बाद आपको एक चीज समझ में आ जा रही है कि किस टॉपिक का अध्ययन करने आप जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात देखिए, स्कैन करने की बात की गई है। मैंने आपको कहा जब आप ऑफलाइन मैगजीन लेंगे और इसको स्कैन कर देंगे, आप गूगल लेंस से स्कैन कर देंगे तो एक लिंक के माध्यम से इस पूरे टॉपिक को आप ऑडियो बुक के फॉर्म में ईयरफोन लगाकर कहीं ट्रेन की यात्रा कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, यू कैन लिसन, इजिली लिसन। ये मूवेबल है, कहीं भी आप ले जा सकते हैं। मतलब आप टॉपिक पढ़ो और टॉपिक पढ़ने के बाद आराम से आप इसकी ऑडियो बुक भी आप सुन सकते हो। घटना चक्र का एक नया प्रयोग है, ये घटना चक्र का एक नए तरीके का इनिशिएटिव है और ये इनिशिएटिव निश्चित तौर पर आपको लाभ प्रदान करेगा। अब टॉपिक मैंने आपको एक दिखा दिया, कुछ टॉपिक और आपको मैं दिखा देता हूं कैसे हमने निर्मित किया है मैगजीन को। जैसे एक टॉपिक है ये कि आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी। इसमें भी आप स्कैन करोगे तो आपको पूरा टॉपिक आप एक स्टोरी टेलिंग की तरह सुन लेंगे और आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब देखिए ये पट्टेदान जो साड़ी है इसमें भी देखिए स्कैन करने का ऑप्शन है और आप टॉपिक देखिए किस तरह से लिखा जाता है, वक्फ संशोधन अधिनियम बिल। अब आप समझिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है और जो टॉपिक चर्चा में रहता है आप जान लो कि वो प्री के एग्जाम में चाहे मेंस के एग्जाम में इंटरव्यू में हमेशा वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब वक्फ में जो टॉपिक लिखा गया, इस टॉपिक को जब आप अच्छे से पढ़ लोगे, आप प्री में मेंस में हर जगह इस टॉपिक को यू कैन इजीली एलाबोरेट, व्हिच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग टू सस्टेन नॉलेज फॉर एनी एस्पिरेंट। इस बात को ध्यान में रखना है आप। वक्फ का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को उन कार्यों के लिए अस्थायी रूप से समर्पित करना जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, परोपकारी या पुण्य है। इंट्रो देखिएगा आप, इंट्रो अब मेंस में ऐसे ही लिखा जाता है। मेंस में आप एग्जाम देने जाओगे, पीसीएस का मेंस या फिर यूपीएससी का मेंस, तो इंट्रो ऐसे ही लिखा जाता है। यह संपत्ति ना तो बेची जा सकती है, ना उपहार में दी जा सकती है और ना ही विरासत में बांटी जा सकती है। एक बार वक्फ घोषित होने के बाद संपत्ति हमेशा के लिए परोपकारी उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती है। वक्फ जिसका बहुवचन औकाफ है, ये अरबी भाषा का शब्द है जिसकी उत्पत्ति क्विफ से हुई है। अब वक्फ का विचार इस्लामिक कानूनों और परंपराओं का एक अभिन्न अंग रहा है। वक्फ की परंपरा का मुख्य आधार हदीसों में पाया जाता है, विशेषकर सहीह अल बुखारी 2737 हदीस जो वक्फ संस्था की नींव मानी जाती है। मतलब एक इंट्रो है। फिर स्मरणीय तथ्य में आपको चीजें मिल जाएंगी, स्मरणीय तथ्य में आप जाएंगे फिर चीजें मिल जाएंगी, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मतलब एकदम आपको लॉजिकल तरीके से ये चीज आपको मिल रही है आपको, और उसी तरह ऑडियो बुक भी आपको मिल जाएगी तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए कितना बेहतर तरीके से एकदम एलेबोरेटिव तरीके से इस आर्टिकल को प्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से जो है आप जब तमिलनाडु गवर्नर वाला आर्टिकल देखेंगे तो उसमें भी आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से, कितने मेहनत से और कैसे लॉजिकल तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है। हम आपको क्यों दिखा रहे हैं मैगजीन? हमारा दिखाने का उद्देश्य यही है कि आप ये देखिए कि महीने भर की मैगजीन में किस तरह की चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। ये सोचिए कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इस बार पक्का मेंस में पूछेगा ये। इसको भी बहुत लॉजिकली आप देखिए इंट्रो के माध्यम से प्रेजेंट किया गया। आप मैगजीन को देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, इतना बड़ा आर्टिकल है ये। आर्टिकल में देखिए यहाँ तक क्या राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्यकारी है। आपने जितने भी न्यूज़पेपर देखे होंगे उसमें गवर्नर शब्द को इंफेसिस करते हुए देखा होगा, लेकिन राष्ट्रपति के बारे में इवन सिंगल आर्टिकल आपको किसी भी खास न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया है कि जो 415 पेज का जजमेंट था, उस जजमेंट के सहारे इस आर्टिकल को विकसित करने का प्रयास किया है जो एक नए तरीके से नवाचारी सोच को दर्शाता है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अब इसमें देखिए सब कुछ आपको टेक्निकली, जब आप इस टॉपिक में जाओगे तो आप भारतीय राज्य व्यवस्था के 360 चक्कर में आप एक बार अपनी जो है पूरी नैया या अपनी यात्रा कर लेंगे आप। तो आपको पॉलिटी के बहुत सारे सेगमेंट जो है तैयार हो जाएंगे जो बहुत बेनिफिशियल होंगे। इस तरह के टॉपिक देखिए निर्मित किए गए हैं। इस मैगजीन की यही खासियत है। देखिए अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में इस तरह की चीजें हैं और आपको फिर हर चीज में
वो भी मिल जा रहा है, ऑडियो बुक भी मिल जा रही है और ऑडियो बुक के माध्यम से आप इसको सुन सकते हैं। हमारा नया प्रयोग है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये नया प्रयोग हमारा पसंद आएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि वर्ष भर में एक बार किसी मैगजीन को पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है कि उसको पर मंथ पढ़िए और फिर वर्ष में रिवाइज करिए, जिससे आपका कोई कंटेंट छूटने की जो प्रायिकता होगी वो नहीं होगी। ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और गहराई से आपको समझना है, गहराई से टॉपिक को एनालाइज करके चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है और इस तरह से आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और हमने आपको जो वादा किया है कि आपको हर महीने की 5 तारीख तक हमारी ये दृष्टि निरंतर मैगजीन आपके समक्ष उपलब्ध हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में हम लिंक दे रहे हैं, वहां से आप हार्ड कॉपी और हमारी सॉफ्ट कॉपी को केवल 10 रुपए में आप खरीद सकते हैं। हार्ड कॉपी अगर आपके पास कॉइन है ऐप पे जाके, तो आप कॉइन का इस्तेमाल करके आपको कुछ परसेंट वहां से छूट मिल जाएगी। तो ये मैगजीन आप जरूर पढ़िए और अपनी चीज़ों को हमसे अवगत भी कराइए। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिए, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिए, हमें परेशान करिए। हमारे संपादक महोदय बार बार ये बात कहते हैं कि आप हमको परेशान करिए, आपका हक है। आप अगर हमको 10 रुपये भी दे रहे हैं तो आपका हक है, हमको आप बार बार परेशान करें। तो ये कुल मिलाकर हमारा कमिटमेंट था जो हमने पूरा किया और निरंतर ये मैगजीन अब आती रहेगी। मैंने कहा दृष्टि निरंतर लगातार आपके समक्ष आती रहेगी। ये इसकी मैंने आपको सरसरी तरीके से इसको आपको दिखा दिया है कि हमारा प्रेजेंटेशन ये है और प्रेजेंटेशन में देखिए आपको ऑडियो बुक भी मिल जा रही है। आप ऑफलाइन इसमें स्कैन करेंगे और 10 रुपए की जब पीडीएफ खोलेंगे, तो जब आप पीडीएफ खोलेंगे हमारे ऐप पे, तो बगल में उसकी वीडियो भी लगी होगी। ये ऑडियो बुक आपको वहां से सुनाई पड़ जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैगजीन को परचेज करिए और मैगजीन में संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, यू कैन कॉल अस, यू कैन मैसेज अस, यू कैन टेक्स्ट अस, टेलीग्राम पर मैसेज करिए, कहीं मैसेज करिए, आप हमारी हेल्पलाइन पे संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।